सिस्टम को ठीक करते हैं और इंशाल्लाह तो एक फ़ोन कॉल लें हमारा सारा से। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स एंड लिसनर्स। तो मैं बात कर रहा था जैसे ही बुखारी की जैसे सहाय सित्ता कहते हैं 6 किताबें जो बहुत ही अहले सुन्नत में बड़ी मकबूल हैं और जितनी भी अहादीस हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि जो अब्दुल्ला बिन इस्माइल बुखारी थे, एक तो ये उज़्बेकिस्तान में बुखारा है वहाँ के रहने वाले थे, इनकी ज़ात थे वो मजूसी थे और इनका जो फ़िक्र था स्कूल ऑफ थाट हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्माइल बुखारी का वो हनफी नहीं था, वो शाफ़ी था। तो इनका जो दौर है ये रसूल करीम की ये 194 हिजरी में ये पैदा हुए, तो कई 100 से ज़्यादा साल बाद ये पैदा होते हैं। तो इनको शौक़ था, ये आँखों से नाबीना थे पैदाइशी, कि मैं हदीस को इकट्ठा करूँ। तो यहाँ वहाँ से इन्होंने अपने भाई और अपनी वालदा के साथ ट्रैवल किया। तो ये बाद में कहा जाता है कि उनकी वालदा ने दुआ की थी और उनको हज़रत इब्राहीम ख्वाब में आए थे और फिर शायद उनके बेटे की आंखें आ गई थी। एनीवेज़ हमें से वो नहीं है। दूसरी जो हदीस के इकट्ठा करने वाले हैं उनका नाम है सही अपना उसको कहते हैं सही मुस्लिम, और उनका नाम था सही मुस्लिम बिन हज्जाज। ये भी ईरान के थे, इनकी मादरी ज़बान भी फ़ारसी थी, इनका फ़िक्का जो था स्कूल ऑफ थाट वो भी शाफ़ी था। अच्छा, फिर आते हैं इब्ने माजा की तरफ। अच्छा, इनका दौर जो सारा है ये अब्बासीड्स का दौर था। अच्छा, यानी इस्माइल बुखारी 810 ईस्वी से लेके और 864 ईस्वी तक, और हिजरी में अगर आप लें तो इसमें 194 हिजरी से 256 हिजरी तक। तो इनकी उम्र 63 साल थी इस्माइल बुखारी की। मुस्लिम बिन हज्जाज की उम्र जो थी वो 821 से 875 ईस्वी तक रहे। उनका तल्लुक नेशापुर वहाँ से था। इनकी मादरी ज़बान भी अरबी थी, फ़ारसी थी। अच्छा, हदीस इकट्ठी हो रही है, अरबी की मादरी ज़बान की फ़ारसी, और ये भी इनका भी जो स्कूल ऑफ थाट था वो शाफ़ी था। इब्ने माजा ये जो है 824 ईस्वी से 887 ईस्वी तक, ये भी ईरान से ताल्लुक़, ये भी फ़ारसी इनकी मदर टंग, और शाफ़ी इनका जो स्कूल ऑफ थाट था वो भी। सनन अबू दाऊद जो हैं ये इराक़ के थे, इनका जो फ़िक्र था वो हम्बली था, और ये 817 से लेके और 889 ईस्वी तक रहे। फिर अबू सुनन अल-नसाई, इनका असल नाम तो था अब्दुर्रहमान अहमद अल-नसाई, 29 से 915 ईस्वी तक। अगेन इनकी मदर टंग फ़ारसी, ये भी ईरानी। फिर इनके बाद आते हैं सनन अल-तिरमिज़ी, ये भी 824 से 892 तक इनका दौर है। 824 में पैदा हुए, 892 तक जिंदा रहे। ये भी ईरानी, ये भी उज़्बेकिस्तान के, और इनकी मदर टंग भी फ़ारसी। अच्छा, फिर अब मतलब मैं अब क्या होगा, और इन्होंने सब ने ये अहादीस जो इकट्ठी की हैं ये किन से की हैं वो भी बताता हूँ। तो थोड़ा सा और आगे बता दूँ कि जो अहले सुन्नत के 4 इमाम हैं, इनमें इमाम अबू हनीफ़ा ज़्यादा हैं हनफी। जो अबू हनीफ़ा जो थे वो उनका असल नाम मैंने पूछा है, 95% अहले सुन्नत हज़रात को इनका असल नाम नहीं आता, ये उनका लक़ब था। तो उनका नाम था जी नौमान बिन साबित बिन जूता। अच्छा, और ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ये इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे। 3 साल रहे हैं जी। और ये कूफा, इनके जो ये हैरान होंगे कि अबू हनीफ़ा के जो वालिद थे वो काबुल, हमारा जो अफ़गानिस्तान है, यहाँ से वो इराक़ गए थे। ठीक है, तो वो पठान मतलब मदर टंग उनकी भी पर्शियन थी। और फिर ये कूफा में पैदा हुए इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं। ये 699 ईस्वी से 767 ईस्वी तक इनका दौर है। इसके बाद आते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, ये अरबी थे, इनका वतन जो था वो इराक़ से थे, और इनका जो फ़िक्र था वो इमाम अबू हनीफ़ा का तो हनफी था, तो इमाम हम्बल की से वजह से जो फ़िक्र चला उसका नाम है हम्बली।
तो इनका दौर रहा है 780 से 855 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं अबू मोहम्मद बिन इदरीस अल शाफ़ी, ये इमाम शाफ़ी जिनको कहा जाता है, ये इनका ताल्लुक मिस्र से था, ये भी अरबी ज़बान। ये 767 ईस्वी से 820 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं इमाम मालिक बिन अनस बिन मालिक, एक और अनस बिन मालिक है, मैं उसका उनका जिक्र करता हूँ, लेकिन ये इमाम मालिक हैं, इन्होंने मूता इब्न मालिक लिखी है, तो जिससे ये मालिकी जो है फ़िक़्ह वो चला है। तो हमें नईमुल इस्लाम मियाँ साहब हमारे रेडियो भी प्रोग्राम भी करते हैं, 100.7 पे करते रहे हैं, और बहुत अच्छे दोस्त, झंग से तलक इनका, ये भी हमें देख रहे हैं जनाब। और पाकिस्तान दरिया खान से कामरान मलिक, जो हमारा रॉयल सुपर स्टोर के साथ ही इनका है स्टोर, तो वो भी हमें देख रहे हैं जी। अच्छा, तो ये भी इमाम ये मूता इब्न मालिक जिन्होंने लिखी है, ये भी जो थे मालकी इनके से चला। ये मालकी, ये भी शागिर्द थे इमाम जाफ़र सादिक के। तो मालकी जो फ़िक़्ह है ये ज़्यादातर अफ्रीका में है, और बाकी हम्बली जो है ये ज़्यादातर कतर और सऊदी अरब के लोग जो हैं हम्बली मसलक के वो हैं। पाकिस्तान और बाकी काफ़ी लोग मालकी हैं, और शाफ़ी के जो इंडोनेशिया और मलेशिया उस तरफ जाएँ तो ये फ़िक़्ह शाफ़ी जो है उससे वो करते हैं। सहीह बुखारी में बेसिकली असल जो अहादीस हैं वो 2230 हैं, और लेकिन रिपीट होके जब हुए तो टोटल अहादीस का जो नंबर है वो 7275 है, लेकिन असल अहादीस जो इकट्ठी की हैं वो 230 हैं, बाकी रिपीट हुई हैं। अच्छा, सही। और उसमें भी जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ख़ास तौर पे अगर आप हदीस नंबर यानी चैप्टर आप देखें हैज़ का, बाबुल हैज़, और हदीस नंबर 206 से 217 तक पढ़ें तो रसूल करीम की जो प्राइवेट लाइफ थी उसके मतलब और मंसूब किया गया उनको हज़रत आयशा से। जो भी आप पढ़ेंगे, आप रिसर्च करें प्लीज़ इसके ऊपर, तो मैं नहीं समझता कि उनको ऐसी हदीस को होना चाहिए, क्योंकि फिर वही जैसे मैंने कहा था, फिर सलमान रुश्दी जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। तो फिर सही मुस्लिम जो है इसमें 1400 हदीस हैं, मूता इब्न मालिक में 1720 हैं। तो मैं ये हैरान होता हूँ ये हदीस इकट्ठी कहाँ से की गई हैं। इकट्ठी की गई हैं जी, एक तो मंसूब है हज़रत आयशा से। हज़रत आयशा हज़रत उमर हज़रत रसूल करीम के साथ 9 साल रहीं सिर्फ, ठीक है। ये जो है ये मतलब बसरा में इनकी वफ़ात हुई है। अच्छा, फिर अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा, ये वो लोग थे जिन्होंने यजीद की बैत की थी, सिवाय अबू सईद खुजरी के। अबू सईद खुजरी ने जो मदीने में थे और फिर वो मारे भी गए जब वो अभी बताता हूँ जंग हुरा हुई, तो उसमें अब हुआ ये कि सिवाय अबू सईद खुजरी के बाकी सब ने बैत की थी यजीद की। और ये जितनी भी अहादीस इकट्ठी की गई हैं वो सब इनसे, अनस बिन मालिक से है या अब्दुल्ला बिन उमर से है, या कि ये यमन में पैदा हुए थे और ये आके ना असहाब सुफ़ा में थे। ये जब मदीना में आए तो अपनी वालदा को भी साथ लेके, वालदा इनकी आखिरी दम तक काफिर रहीं, लेकिन आखिर में ये कहते हैं इन्होंने रसूल करीम से कहा कि जी मेरी वालदा को आप मुसलमान करें, तो उनकी वजह से फिर मुसलमान हो गई थी। तो इनका ये था कि रसूल करीम एक दफ़ा वो दूध पी रहे थे, असहाब सुफ़ा के साथ बैठे थे, दूध पी रहे थे कि अंदर से हुजरे से बुलावा आया, तो आप तशरीफ़ ले गए, अपना वो दूध आधा छोड़ गए। तो वो ये कि जब वापस आए तो दूध का गिलास खाली था, तो उन्होंने पूछा जितने भी असहाब सुफ़ा थे कि भाई वो गिलास दूध रखा है, तो उन्होंने कहा जी वो तो वो जो थे वो पी गए, अबू हुरैरा। तो उन्होंने फिर उनका नाम ये रख दिया कि बिल्ली का बाप। अबू हुरैरा अरबी में कहते हैं बिल्ली का बाप, कि बिल्ली के बाप तुम मेरा दूध पी गए हो। तो उस वक़्त से उनका जो नाम है वो अबू हुरैरा पड़ गया, लेकिन असल में जो उनका नाम था वो था अब्दुर्रहमान बिन सखर अल दवासी, ये उनका नाम था। और मज़े की बात है ये सिर्फ 3 साल रहे हैं, यमनी हैं, 3 साल रसूल करीम के साथ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हदीस इनकी हैं। और इसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर और अनस बिन मालिक और अबू सईद खुजरी। अच्छा, अब जो हज़रत मुझे थोड़ा सा ये होता है रिसर्च में कि हज़रत खदीजा जो थी रसूल करीम की बीवी, जो शुरू से इस्लाम जब आया और पहली वो उन्होंने कबूल किया, वो जो है आप देखें कि
मैं बताता हूँ आपको कि वो कितना साथ रही आपके। तकरीबन हम मुझे 1 मिनट देंगे जी जी। कि वो आपके साथ हज़रत अली जैसे 31 साल साथ रहे हैं, हज़रत उस्मान 22 साल साथ रहे हैं, हज़रत उमर जो है वो 16 साल साथ रहे हैं, हज़रत अबू बकर 22 साल साथ रहे हैं, और हज़रत खदीजा तो जो थी वो भी तकरीबन मैं आपको बताता हूँ 25 साल साथ रहे। ठीक है जी। तो हज़रत खदीजा से कोई हदीस आपको नहीं मिलेंगी जो पहले दिन से नबी के साथ थी। बीबी आयशा जो थी वो 9 साल साथ रहीं, उनसे बेशुमार हदीस हैं और उनसे मंसूब। अबू हुरैरा जो 3 साल साथ रहे, जो आले रसूल से भी नहीं है, तो उनसे देखें इतनी हदीस। तो इसमें जो अथेंटिसिटी है ना, और फिर इस तरह की हदीस इकट्ठी है, तो इसको हमें थोड़ा सा देखना है ताकि जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो हमारा मजाक न उड़ाएं। अच्छा, इसके बाद ये हुआ, एक चीज़ मुझे और रह जाएगी फिर उसमें यह कि बस भाई ये हुआ कि एक जब वाक़या करबला के बाद फिर यजीद के ना बैयत जो थी वो लोग चूँकि नहीं करते थे, ख़ास तौर पे अहले मदीना। अच्छा, वहाँ पे इस्मा बिनते अबू बकर हज़रत अबू बकर की बेटी थी, और हज़रत बकर के एक बेटे का नाम था मोहम्मद बिन अबू बकर। अब मोहम्मद बिन अबू बकर जो हैं ये हज़रत अली ने इनको पाला, और ये उनको एक बेटे की तरह समझते थे हज़रत अबू बकर को, मोहम्मद बिन अबू बकर। इनके बारे में हज़रत अली का फरमान है कि ये अगरचे हैं सब अबू बकर से, लेकिन बेटा मेरा है। जी जी। तो मैं ये एजाज भाई इकराम प्राचा हमें देख रहे हैं, दरिया खान से और सलाम भी कह रहे हैं। इकराम बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर हुसैन रजा जनाब आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं, आप देखते रहिए जब जितना तक हम लाइव आते हैं तो हमें। अच्छा, इस्मा बिनत अबू बकर जो थी, हज़रत अबू बकर की बेटी थी, ये इनकी उम्र तकरीबन 100 साल से ज़्यादा थी, और इनके दांत आखिर दम तक सही रहे। अब ये बात देखें, ये हज़रत आयशा की सौतेली बहन थी, 10 साल बड़ी थी उनसे, और अब्दुल्ला बिन अबू बकर की सगी बहन थी, मोहम्मद बिन अबू बकर की सौतेली बहन थी। और इस्मा की जो शादी थी, थोड़ा सा ये देखें क्या होता है, मुझे बहुत अफसोस भी होता है कि इनकी शादी ज़ुबैर से होती है। हज़रत अबू बकर इस्मा की शादी ज़ुबैर से करते हैं। अब ज़ुबैर क्या करते हैं, इनके इतना मारते थे कि वो कहते हैं कि वो जो लाठियाँ थी उनकी वो टूट जाती थी, मतलब मारते मारते। और ये जब शिकायत करती थी हज़रत अबू बकर से, तो वो इनको सब्र के लिए कहते थे। लेकिन उनका जो बेटा था अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जिनको इस्मा बिन अबू बकर ने पाला, हज़रत बकर के और बेटे भी थे, जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान और मोहम्मद बिन अबू बकर। इन्होंने माविया और यजीद की बैत नहीं की, ना हज़रत अस्मा जो हज़रत अबू बकर की बेटी थी, लेकिन हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने यजीद की बैत कर ली थी, और बाकी जो मैंने भी बताया। तो अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने बैत नहीं की, तो और ये जंग सफ़ीन में भी माविया के ख़िलाफ़ लड़े। तो मोहम्मद इनके साथ होता ये कि मोहम्मद बिन अबू बकर को हज़रत उस्मान मिस्र का गवर्नर बना के भेजते हैं। अच्छा, वो जाते हैं तो रास्ते में अभी जा रहे थे, आपने सुना होगा शायद वाक़या, मैं दोबारा दोहरा दूँ कि रास्ते में थे तो देखा है कि एक ऊँटनी वाला बड़ा तेज़ भगा तो ऊँटनी को ले जा रहा है। तो आपको शक हुआ हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर को, तो उसने रोका। उसने कहा भाई क्यों भाग, उसने आए बाएँ शाएँ की तो तलाशी ली, तो पिंडली के साथ एक रुका बंधा हुआ था। उसको देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था, जो मिस्र का गवर्नर था उसे लोग तंग थे, और तो लिखा हुआ था कि जो ही मोहम्मद बिन अबू बकर मिस्र पहुँचे इसको कत्ल कर दिया जाए। अब इस पर साइन भी हज़रत उस्मान के थे, सील भी हज़रत उस्मान की। तो बाद में वो आए और उन्होंने पूछा हज़रत उस्मान से, भाई देखो आपने एक तरफ तो मुझे गवर्नर बना के भेजा है, दूसरी तरफ आप मेरे कत्ल के आर्डर आपने कर दिए हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने कसम खाई कि हाँ सनद तो मेरी है, साइन तो मेरे हैं और सील भी मेरी है। लेकिन वो कहते हैं चूँकि जब हज़रत उस्मान आखिरी उम्र में मरवान बिन हुक्म जो थे, जो बहुत ही मुनाफिक बंदे थे, तो उन्होंने सारा चार्ज लिया हुआ था, और हालांकि लोगों ने मना भी किया था उमरू अल्लास और मरवान बिन हुक्म को। और रसूल करीम भी जब फ़तह मक्का हुआ था तो उनको कहा था कि ये मरवान और उमरू जो है, ये अगर खाना काबा की दीवार से लिपट के भी रोएं तो उनको माफ़ ना किया जाए। हज़रत अबू बकर जब आए तो उन्होंने उनको शहर बदर किया, हज़रत उमर आए तो मुल्क बदर किया।
लेकिन हज़रत उस्मान ने उनको गवर्नर बना दिया। जब सफ्तर सन आसिम हमारे सीनियर साफ़ी और हमारे छोटे भाई हैं दरिया खान से, वो भी थैंक यू वेरी मच जी। आपको बहुत बहुत बस मैं थोड़ा सा इसको रैप अप करता हूँ जी। जी। तो वो ये कि फिर जो है उनको मोहम्मद बिन बकर आए, उन्होंने उनके साथियों ने फिर हज़रत उस्मान को शायद कत्ल किया। अच्छा, फिर ये हुआ कि बाद में जब माविया की हुकूमत आती है तो माविया ने अबू बकर के बेटे मोहम्मद को क्या किया कि कत्ल किया। देखें कितनी नफ़रत, मैं हैरान होता हूँ। कत्ल करवा के उनकी जो लाश थी वो गधे की खाल के अंदर डाल के उसको जला दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उनका मज़ार जो है, जो उनके रिमेन्स थे, वो मिस्र की एक मस्जिद है उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि इसके बाद क्या होता है कि यजीद, बस आखिरी 5 मिनट हैं, यजीद ये करता है कि मदीना पे हमला करता है, क्योंकि मदीने में उनके लोग जो थे वो हज़रत रसूल करीम बनी हाशिम का साथ देते थे। तो उसने ये किया, मदीने पे हमला किया, और जो उसका गवर्नर था इसका यजीद का, उसका नाम था गवर्नर नहीं, जनरल जो लड़ाई के लिए आते हैं, उसका नाम था मुस्लिम बिन उक़बा। और हजाज बिन यूसुफ वो भी इस जंग में शरीक थे, अगरचे वो जंग थे, लेकिन उन्होंने इतना जुल्म किया। इस जंग को कहते हैं, जो मदीने में हुई, इसको जंग को कहते हैं जंग हर्रा। तो हर्रा का मतलब है काले पत्थरों वाला इलाका। तो ये मदीने के इर्द गिर्द है। तो ये काले पत्थरों, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, बस मैं आखिर अब ये जो जंग हर्रा हुई है, इतने जुल्म किए हैं यजीद और उसकी फ़ौज ने, मतलब करबला में तो किए थे कि 3 दिन जो है वो कत्लो गारत करते रहे, और अंसार और कुरैश की जो औरतें थीं उनका रेप किया, और जो औरतें प्रेग्नेंट थी उनके पेट में वो उन्होंने तलवार मार के और बच्चे को बाहर निकाला। और इसके बाद वो 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई। घोड़े उन्होंने मस्जिद नबवी में बांधे, और जिनकी गलाज़त साफ़ करते करते काफ़ी अरसा जो है वो गुजर गया। इसके बाद मक्का का उन्होंने मुहासरा किया और मजनीकों से उसको नुकसान पहुंचाया। तो ये हमारे जो अजदाद गुजरे हैं, हम क्या गिला करें। हम वही, जैसे मैंने कहा ना, शेब अबी तालिब में ने 5 एक मुसलमान था, 5 यहूदी थे जिन्होंने हेल्प की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन बाकी जो थे अपने लोगों ने क्या हशर किया। तो ये तो थे आज की कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस आए थे, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और भी थे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है मेरे पास। रिजवान सियाल साहब है, मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, ये मुल्तान से मेरे हैं। रिजवान भाई को बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक फरमाइश है ये जैस भाई, आतिफ असलम की आवाज़ में, अगर आप टाइम है या आप कंटिन्यू करना चाहते थे सब तो। नहीं, मैं तो कोई ऐसा नहीं, मुझे ये होता है कि अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि जो तारिक नियाजी साहब हमारे हमजुल्फ हैं, उनके बेटे सामल को भी जो मैंने आज बात की है जवाब मिल गया होगा, और जितने भी जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए थे वो मैंने पूरी रिसर्च करके, क्योंकि मैं आप हैरान होंगे परवेज़ भाई कि जब मैं कुछ अर्सा मुल्तान में पढ़ा तो मैं तबलीगी जमात के वालों के साथ भी गया। चिल्ला तो नहीं लगाया, लेकिन 3 दिन लगाए, तो एक्सपीरियंस है मुझे। फिर मैं दिया खान में भी पढ़ता रहा हूँ, तो वहाँ भी ट्राइबल हॉस्टल में मैं रहता था। तो वहाँ मसूद, वज़ीर, गंडापुर, भिटनी, मरवत, ये सारे हमारे हॉस्टल फेलो थे। तो मैं कभी वो पेशावर ज़ल्मे, वो जो है पख्तून ज़ल्मे, उनके साथ, और कभी जमात इस्लामी वालों के साथ। और मैं ये है कि मैं मौलाना मौदूदी से भी मिला हूँ। अच्छा। कोटद्दू में मेरे वो भी मेरे मुल्तान में मेरा हॉस्टल फेलो रूममेट थे, बल्कि तो वो जमात इस्लामी के थे, वो मुझे ले गए। तो उसके बाद फिर उनका इंतकाल भी हो गया था। मौलाना मौदूदी से मुलाकात हुई मेरी। फिर आप हैरान होंगे, जब मैं लंदन में पढ़ने गया, MSc मैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करने गया, तो वहाँ ईस्ट लंदन मॉस्क में मैं कुछ अर्सा जो है वो वाइट चैपल और ईस्ट लंदन का जो इलाका है वहाँ रहता था। तो मेरी मुलाकात ईस्ट लंदन मॉस्क में मौलाना मुफ्ती महमूद से हुई। अच्छा। और चूँकि मैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें, जो न्यूक्लियर उसका एटॉमिक बम का कॉन्सेप्ट है, और फिर कुरान में सूरह दुखान में भी इसका एक है, और बाकी सूरतों में भी कि जब क़यामत आएगी तो एक शुमाल की तरफ से आंधी आएगी सुर्ख कलर की, और इस तरह। तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता था, या रिसर्च नहीं थी साइंटिफिक उतनी। फिर मैं मौलाना शाह अहमद नूरानी से भी मिला, और मैंने उनके साथ उम्रा इकट्ठा किया। जब मैं
तो मदीने में हमारी मुलाकात हुई और फिर हमने उनके जो ससुराल थे वो मदीना से थे, उनके बेटे जो हैं अंस, वो उनसे भी हमारे दोस्त हैं, अजीम साहब उनके यहाँ आते हैं, वो ठहरते हैं, तो यहाँ उनसे मुलाकात होती रहती है। तो इस तरह मेरा सारा काफ़ी उससे रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होती हैं, इन्फॉर्मेशन देना। मेरे पास सही बुखारी भी है और सारी तारीख़ इब्न खुल्दून भी है, लेकिन इंटरनेट पे भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ख़ास एक बुक मैं कहूँगा, एक है उनकी मौलाना शिबली नौमानी की अल फारूक, जिसमें किस तरह हज़रत उमर जो थे वो इस्लाम लाए और कैसे उन्होंने अपनी बहन को मुंह पे थप्पड़ मारा, उनके मुंह से खून निकला। उनकी बहन का नाम फातिमा था और उनके बहनोई का नाम सईद था। तो उनको कैसा उन्होंने उनको देखा कि बहन के मुंह से खून निकला, तो मे भी उनका दिल पसीज गया। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्यों है, हालांकि रसूल करीम को कत्ल करने जा रहे थे। तो ये सारा वाक़या उसमें दिया हुआ है। और उसमें यह भी है कि भाई फिर उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे सुनाओ आप क्या पढ़ रहे थे। तो पहले उन्होंने छुपाया, फिर कहा कि हम सूरत ताहा की कुछ आयत थी जो शुरू की, वो पढ़ रहे थे। तो खैर, तो आप अल फारूक को भी पढ़ें, मौलाना शिबली नौमानी की है जिन्होंने सीरत रसूल पे बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। तो थोड़ा सा हम लोग वो किया करें ताकि हम दूसरों के जो लोग मज़ाहिब के हमसे सवाल करते हैं हमें कुछ ना कुछ पता, और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स जो हैं वो तो क्वेश्चन करते हैं आजकल, क्योंकि हर चीज़ वो इंटरनेट पे देखते हैं प्रवेश भाई, तो वो क्वेश्चन करते हैं ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये सारा। तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए। मैं तो लेक्चर्स वगैरह देता हूँ, तो इस तरह के सवाल आते हैं, तो जब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप वो नहीं करेंगे, सही जवाब नहीं दे सकते, कन्विंस नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग टोरंटो में आप सुन रहे हैं न्यू इमाम की इजाज़त से और प्रवेश से आपके साथ। अच्छा बस आप प्रवेश भाई एक मैं माजरत बस मैं कह रहा हूँ, मैं जो फेसबुक में थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, आप वो ले लें, ब्रेक ले लें और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और आज मैं बताऊंगा डिफरेंट बीमारियां जिनमें शुगर है और बाकी अर्थराइटिस है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो प्लीज़ आप दोबारा हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टोरंटो में आप सुन रहे हैं न्यू इमाम की इजाज़त से और प्रवेश से आपके साथ। ये प्रोग्राम ट्यूसडे रात 12 से 4 बजे तक पेश किया जाता है और इस सीज़न की जो हमारा आखिरी प्रोग्राम है। तो इसको में जनाब आइडियल होम रियल्टी इंक और सेंटर